प्रसन्न इक्वल्स लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब और किसने लिखी, इसमें क्या बात है थी। उत्तर इक्वल्स वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाली विद्वानों के एक समूह ने लिखा है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। 1972 में एक पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ लिखी। इस पुस्तक में यह बताया गया कि जिस प्रकार से दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार संसाधन कम होते जा रहे हैं। नोट द यूनाइटेड नेशनल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रसन्न इक्वल्स रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट कब और कहां हुआ। उत्तर इक्वल्स ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 1992 में अनका पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर यह सम्मेलन हुआ। 170 देशों तथा हजारों एनजीओ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। पर्यावरण के मुद्दों को उठाया गया। इसमें यह बात सामने आएगी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार है। उत्तरी गोलार्ध देश की मुख्य चिंता ग्लोबल वार्मिंग, दक्षिणी गोलार्ध की चिंता आर्थिक विकास। रियो सम्मेलन में जलवायु जैव विविधता से संबंधित कुछ नियम लाए गए। प्रसन्न इक्वल्स एजेंडा 21। उत्तर इक्वल्स एजेंडा 21 इसमें यह कहा गया कि विकास का तरीका ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। आलोचना इक्वल्स इसमें कहा गया कि एजेंडा 21 में पर्यावरण पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्रसन्न इक्वल्स आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट से क्या चेतावनी दी गई। उत्तर इक्वल्स 1987 में आई इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। प्रसन्न इक्वल्स साझी संपदा किन्हें कहते हैं। उत्तर इक्वल्स ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है इन्हें साझी संपदा कहते हैं। जैसे चरागाह, मैदान, कुआं या नदी। इस तरह विश्व में कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सारे विश्व की है। वैश्विक संपदा या इन्हें मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। जैसे इक्वल्स वायुमंडल, समुद्री जल, अंतरिक्ष आदि। प्रसन्न इक्वल्स ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। उत्तर इक्वल्स वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है जिससे सूर्य की रोशनी छनकर पृथ्वी तक पहुंचती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। इस गैस की परत में छेद हो गया है जिससे अब सूरज की किरणें सीधा पृथ्वी पर आती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे उन स्थानों पर ज्यादा खतरे हैं जो समुद्र किनारे बसे हैं। ओजोन गैस के खत्म होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यह सभी गैस ओजोन गैस को नष्ट कर रही है। प्रसन्न इक्वल्स साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। उत्तर इक्वल्स पर्यावरण को लेकर उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध के देशों का रवैया अलग अलग है क्योंकि उत्तर के विकासशील देश पर्यावरण के मामले पर इस प्रकार से बात करना चाहते हैं जैसे पर्यावरण आज की समस्या है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश का विचार अलग है। इन देशों का कहना है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान विकासशील देशों ने पहुंचाया है क्योंकि वे और औद्योगिकरण पहले से ही हो चुके हैं और विकासशील देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया। इन देशों ने काफी कम नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इन देशों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। पर्यावरण को नुकसान तो सबका नुकसान है, इसलिए यह समस्या सारे विश्व की है, इसलिए इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया है। 1972 में यह मान लिया गया। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी इसे स्वीकार किया है। प्रसन्न इक्वल्स क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं। उत्तर इक्वल्स यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें औद्योगिक देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग को कम करने का लक्ष्य रखा गया। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। भारत, चीन, कई देशों में इनमें छूट दी गई। भारत 2002 में इसमें शामिल हो गया। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इससे औद्योगिक देशों को ग्रीन हाउस को कम करने के लिए बोला गया और जो देश अभी विकास कर रहे हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता। प्रसन्न इक्वल्स वनपांतर से आप क्या समझते हैं। उत्तर इक्वल्स गांव में कुछ जगह ऐसी होती है जो पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस जहां पर देवी देवताओं का वास है, इसलिए यहाँ कोई पेड़ पौधों को नहीं काटता, इससे यह पेड़ सुरक्षित रहते हैं। प्रसन्न इक्वल्स मूलवासी। उत्तर इक्वल्स उन्होंने 1982 में एक परिभाषा दी। मूलवासी ऐसे लोगों को कहते हैं जो किसी स्थान पर कई सालों से रहते हो, फिर कोई दूसरी जाति या धर्म के लोग दुनिया के दूसरे हिस्से से आकर उन मूलवासियों को अपना गुलाम बना लिया। मूलवासी आज भी दुनिया की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तरीकों को नहीं अपनाते हैं। यह लोग अपनी धार्मिक रीति रिवाज बनाए रखते हैं। फिलीपींस, कोराडिलेस इक्वल्स 20 लाख मूलवासी। चिले इक्वल्स मापुचे 10 लाख। बांग्लादेश, चटगांव
इक्वल्स 6 लाख आदिवासी उत्तरी अमेरिका इक्वल्स 3,50,000 उत्तरी सोवियत संघ इक्वल्स 10 लाख लोग मूलवासियों का निवास स्थान मध्य और दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा भारत में इन्हें आदिवासी या जनजातियां कहते हैं। मूलवासी चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हो लेकिन इन सब का जीवन जीने का तरीका एक जैसा ही होता है। भूमि की हानि का सीधा असर मूलवासियों के जीवन पर पड़ता है। भारत की कुल जनसंख्या में 8% मूलवासी लोग हैं। भारत में इन्हें आदिवासी या अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। भारत के आदिवासी कृषि पर निर्भर रहते हैं। अंग्रेज के आने से इनका नुकसान हुआ, वनों की कटाई से इनका नुकसान हुआ, इनके विकास के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया। यह बिछड़े हुए हैं।